शैलेंद्र सिंह की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। 2004 में लखनऊ में मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच गैंगवार हुआ, गोलियां चली और फिर एसटीएफ को मिली उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी। दोनों पूर्वांचल से आए थे, दोनों एक दूसरे के जाने पहचाने दुश्मन थे और मैं भी पूर्वांचल चंदौली का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे ऊपर मुख्तार और कृष्णानंद राय दोनों की निगरानी की जिम्मेदारी थी ताकि कोई खूनी गैंगवार न हो। इस निगरानी के क्रम में जब मैं मुख्तार अंसारी की पुकार सुन रहा था, तब वह सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से एलएमजी खरीदने की बात कर रहा था। बाबूलाल कह रहा था कि मेरे पास सेना की एक लाइट मशीन गन चोरी हो गई है, जो क्या राष्ट्रीय राइफल से चोरी हुई है और मैं उसी से लाया हूँ और करोड़ों में ये सौदा लगभग तय हो गया था। मुख्तार अंसारी जब अपने लोगों से बात कर रहा था और उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया जा रहा था, तो उसने कहा कि उन्हें ये लाइट मशीन गन किसी भी कीमत पर चाहिए और यह भी बताया कि कृष्णानंद राय की कार बुलेट प्रूफ है और उसकी राइफल का उस पर कोई असर नहीं होगा और अगर लाइट मशीन गन उसे मिल जाए तो वह मारा जा सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए खुद आर के विश्वकर्मा जिम्मेदार थे, जो बनारस में एसटीएफ के एसपी थे और आज प्रदेश के डीजीपी हैं। उन्होंने शैलेंद्र को जिम्मेदारी दी थी कि यह लाइट मशीन गन होनी चाहिए। इसके पहुंचने से पहले ही इसे बरामद करना होगा, क्योंकि अगर यह मुख्तार तक पहुंच गया तो इसे वापस पाना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि बाबूराम यादव का मुख्तार से सौदा था और पुलिस को पता था कि एक बार वह मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के अंदर चला गया तो पुलिस उसे किसी भी कीमत पर बरामद नहीं कर पाएगी। हमने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। हमने बाबूलाल यादव को उठाया। हमें पता चला कि किसने इसे अपने मामा के पास छुपाया था, जो मुख्तार का पुराना दोस्त था। हमने उसे जान जोखिम में डालकर बरामद किया। दरअसल मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर कृष्णानंद राय को मारना चाहते थे और उन्हें लगा कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सबसे बड़ी बाधा है और उनकी AK-47 या उनकी राइफलें अचूक नहीं है। ऐसे में उनके लोगों से बातचीत किसी भी सूरत में, उसने इस हल्की मशीन गन को लेने की बात की थी और वह लगभग ले चुका था। तत्काल हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। हमने बाबूलाल यादव को उठाया। पता ये चला किसने अपने मामा, जो कि मुख्तार का पुराना रह चुका था, उसके पास छुपा कर रखा है। जान पर खेलकर हम लोगों ने इसे बरामद किया। अंत में बरामद होने पर मैंने यह मामला बनारस के चौबेपुर थाने में वादी के रूप में दर्ज कराया। संबंधित धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मामला संवेदनशील था। लाइट मशीन गन सेना से चुराई गई थी, कहां से लाया गया था, मुख्तार के हाथ लगने ही वाला था, इसलिए हमने आर्म्स एक्ट के साथ साथ उसमें पोटा डाल दिया और यहीं से सारा मामला बिगड़ गया। दरअसल उस समय की राजनीति मुलायम सिंह यादव द्वारा मायावती की सरकार को तोड़कर सरकार बनाने के पक्ष में थी। तब मुख्तार अंसारी कई निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार का समर्थन कर रहे थे और इसी बात ने मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाया। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि मुख्तार को थप्पड़ पड़े। इस मामले में मुलायम सिंह यादव ने एक साथ दर्जनों ट्रांसफर किए, यहाँ तक कि बनारस की एसटीएफ यूनिट को भी बंद कर दिया गया और संदेश साफ हो गया कि इसमें बीच का रास्ता है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बदलने से इनकार किया। लोगों ने कहा कि आप जांच में उनका नाम न लें, लेकिन एकत्र किए गए सभी सबूत मेरे थे। आप पड़े रहे और मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसकी कीमत मैंने अपनी नौकरी